हम लोगों को डब्बे वाले को ऐसे टाइम पे मदद मिली है जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था, माना पूरा हम लोग ख़त्म हो गए थे। जो हमारा जीने का सारा ही सब खत्म हो गया था, साइकिल हमारा सब सड़ गए थे। और इस टाइम पे अभी हमारा थोड़ा थोड़ा काम चालू हो रहा है। उस टाइम पे अगर हम लोगों को ये साइकिल मिलती है तो सबको उत्साह होगा डब्बे वाले का। भाई एक सेठ ने, दीपक सेठ ने हमारे को ये इतना मदद किया है, कंपनी में इतना मदद किया है, उनका भी हम लोग बार बार आभार मानते हैं। भाई हम लोगों को एक टाइम पे, ऐसे टाइम पे जो मदद करेगा, जैसा भगवान लास्ट टाइम पे मरने के टाइम पे भगवान खड़ा होता है, वैसा ही हम लोग भगवान मान रहे हैं अभी सबको कि भाई भगवान ही हमारे साथ में खड़ा होके हमारा रोजी रोटी अभी चालू हो रहा है। इसीलिए हम लोग धन्यवाद सबको देते हैं। और हमारे को भी इतनी खुशी हुई कि हम व्यक्त नहीं कर सकते, इतना खुशी हो गया हम लोगों को। बहुत मदद मिली, राशन मिला है। नमस्कार, मैं हूं राजा निहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। इस वक्त मैं मौजूद भाईंदर पूर्व के 7-11 स्कूल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं द मेकिंग द डिफरेंस जो संस्था है, उन्होंने जो मुंबई के डब्बा वाले हैं उन्हें आज 50 साइकिलों का वितरण किया है। मैं मेकिंग द डिफरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने पूरे कोरोना काल में जिस तरह से मानवता दिखाते हुए ज़रूरतमंदों की मदद की है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। आज हमारे साथ मेकिंग द डिफरेंस के जो संचालक हैं दीपक जी, साथ में उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने संस्था कब शुरू की और अब तक उन्होंने कोरोना काल में कितने लोगों की मदद की है और किस किस तरह से लोगों को मदद। दीपक जी, आपने सबसे पहले तो बताइए कि ये संस्था कब शुरू की और इसके पीछे चालू करने के पीछे आपका मकसद क्या था, किस तरह की सोच के साथ आपने इसको शुरू किया? हमने जो समाज के ऐसे लोग हैं जो बहुत ही प्रताड़ित हैं, जिनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, हम उनके लिए ये संस्था की स्थापना किया। 2015 में रजिस्टर हुआ है, तब से लेकर अभी तक हम लगातार काम करते आ रहे हैं। हमारा कार्य का क्षेत्र शिक्षा था, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। बट जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोगों की ज़रूरतें में इजाफा हुआ, जो तकलीफ़ें उनकी देखी गई, तो उसके हिसाब से एक जो गैर सरकारी संस्था होती है उसको काम करना चाहिए। उसी तरीके से हमने मेकिंग द डिफरेंस के सभी लोगों ने लोगों की मदद करना किया। और पहले जो चरण था जिसमें लोगों को ज़्यादातर आपने देखा होगा कि खाने की दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी, तो हमने ऐसे जितने भी कामगार मजदूर थे उन लोगों को राशन वितरित किया। ऐसे गरीब वर्ग के लोग जिनको ज़रूरत थी उनको राशन वितरित किया। और ऐसे लगभग हमने सारे कम्युनिटीज़ को लेके काम किया, चाहे वो चर्मकार हो, डब्बे वाले हो, मूर्तिकार हो, और भी वर्ग जो ऐसे प्रताड़ित हो, जो भी ऐसे तकलीफ़ में थे, उन सभी लोगों को राशन वितरित किया। यह हमारा फर्स्ट चरण में हुआ था। जब सेकंड चरण का लॉकडाउन चालू हुआ तब लोगों में देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने जितने भी हॉस्पिटल्स थे उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए। फिर हमने देखा बहुत सारे लोग जो होम क्वारंटाइन है, घर पे बैठ के अपनी खुद का इलाज कर रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल्स में उतनी बेड्स नहीं थी, तो हमने उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सिलेंडर्स भी मुहैया कराया। साथ ही साथ हमने उनको एक हेल्दी मील भी पहुंचाया। हमने ये सर्विस भी मतलब काफ़ी लोगों तक पहुंचाई, जहाँ पे लोग घर पे खुद को क्वारंटाइन किए तो उनको खाना भी पहुंचाया। तो अभी तक लगातार सेवा चल रही है। और उसी का एक ये था कि जैसे हमने डब्बे वालों का हाथ पकड़ा था कि हम उनको जब तक हो सकेगा राशन देंगे, तो लगभग 8 से 9 महीने तक कंटिन्यू उनको राशन दिया। और अभी इनका जब जैसे चालू हुआ तो हमने सोचा कि क्योंकि इनकी साइकिलें 2 सालों से पूरी जंग पड़ गई थी, स्टेशन के बाहर पूरे भीग के ख़राब हो गए थे, तो हमने इनको ये साइकिल दी है ताकि इनका जो कार्य है अभी आगे से चालू कर सके। देख सकते हैं जिस तरह से दीपक जी ने जानकारी दी है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो काम देश के राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को, या जो सक्षम वर्ग था उनको करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं काम उन्होंने भूमिका अच्छी तरह से निभाई है। और इस पूरी भूमिका में उनके साथ मीरा भाईंदर के जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं आफ्ताब खान, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। क्योंकि कोरोना काल के टाइम हमने भी कई जगह खबरें की, इस दौरान हमें भी कई लोगों ने हमसे मदद मांगी, और उस समय में हम एक पत्रकार होने की वजह से हम सिर्फ न्यूज़ कर सकते थे। हमारे पास हम भी खुद उस तकलीफ से गुजर रहे थे, इसलिए हम किसी की मदद नहीं कर सकते थे। मगर जिस तरह से मेकिंग द डिफरेंस और आफ्ताब खान ने मदद की, मैं उनसे जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी उस दौरान हमें ये छूट दी थी कि आप जो भी ज़रूरतमंद हो उसे या तो हमारे पास भेजिए, या फिर जो भी राशन की जरूरत है आप ले जाकर जिसको देना दीजिए। मतलब कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछा कि आप किसको देंगे या क्या देंगे। एक खुले दिल से, नेक दिल से उन्होंने भी। आफ्ताब भाई से पूछते हैं कि आफ्ताब भाई के इस पूरे संस्था से कब जुड़े हैं और उनका इन संस्था के बारे में क्या बोलेंगे आफ्ताब भाई? मेकिंग द डिफरेंस के साथ मैं एक न्यूज के दौरान जुड़ा था। मैं जब उनसे जुड़ा था तो एक न्यूज करना था मुझे,
कि वो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और जब मैंने इनको मिला और पर्सनली मिल करके मैंने देखा तो यार ये गोल्डन हार्ट मैन है। ये इनको मैंने हर सेक्टर में काम करते हुए देखा और इन्होंने मेरा दिल छू लिया, और ऐसा हो गया कि मैं इस फैमिली यानी मेकिंग द डिफरेंस फैमिली का अपने आप को एक हिस्सा समझने लगा। मैंने जिन इनको देखा है कि चाहे वो मूर्तिकार हो, चर्मकार हो, डब्बा वाले हो या माइग्रेंट हो, जहाँ तक हो सका मेकिंग द डिफरेंस ने हर सेक्टर को छुआ है, हर सेक्टर में मदद की है। और मैं मेकिंग द डिफरेंस की सेवाओं से इतना प्रभावित हूँ कि मैं इनके हर इवेंट में जाता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन्होंने किस तरह से डब्बा वालों की मदद की है, किस तरह से लोगों की मदद की है, रात दिन एक करके। मेकिंग द डिफरेंस की जो टीम है वो एक पूरे परिवार के जैसा स्ट्रेंथ एकदम मजबूती से खड़ी होकर के काम करती है। तो मैं एक ही चीज़ बता सकता हूं कि मैं आफ्ताब खान मेकिंग द डिफरेंस के काम से प्रभावित होकर के उस टीम का एक हिस्सा बन गया। इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या कहूं, क्या बताऊं मेकिंग द डिफरेंस के। आज उसी क्रम में ये लोग आज डब्बा वालों को जो है साइकिल प्रदान कर रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं ताकि के उनका रोजगार चल सके। और हमने उनको जब भी जिसके लिए भी कहा कि आपको यहाँ मदद करनी है, वहाँ मदद करनी है, उन्होंने ना नहीं किया और हर किसी की मदद की। तो ऐसे मेकिंग द डिफरेंस जैसी संस्थाओं को मेरा सलाम है। थैंक यू सो मच। जिस तरह से आफ्ताब खान ने जो हमें जानकारी दी है, कहीं ना कहीं उसके हिस्सेदार हम भी बने हैं, क्योंकि हमने भी कोरोना काल में आफ्ताब खान से मदद मांगकर कई लोगों को जो है ज़रूरत सेवाएं जो है पहुंचाई हैं। मेकिंग द डिफरेंस संस्था ने जिस तरह से काम किया है वो कहीं ना कहीं समाज के उन नेताओं और संस्थाओं को एक प्रेरणा का देने का काम कर रही है, जो पैसे से तो धनवान है मगर कहीं ना कहीं दिल के जो है उनके जो है दिल जो है कमज़ोर है और वो ज़रूरतमंदों की मदद करने से जो है हिचकते हैं। मगर जिस तरह मेकिंग द डिफरेंस संस्था और दीपक भाई ने दरिया दिल दिखाते हुए इस पूरे कोरोना काल में ज़रूरतमंदों की मदद की है, वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक है। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ मैं राजा मयाल, भाईंदर।